आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। ग्रामीण जिलाध्यक्ष की हत्या पर बिफरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में बीजेपी नेताओं को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, हत्या और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार को दीपक प्रकाश ने चेतावनी दी और कहा कि कानून व्यवस्था में जल्द लाए सुधार। क्या कुछ एसडी न्यूज से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा, सुनिए। बड़ी दुर्भाग्य है इस सरकार, लच्चर सरकार, कानून व्यवस्था में विफल सरकार और लगातार भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को टारगेट करके परेशान करने का काम, जेल में भिजवाने का काम, फर्जी मुकदमे करने का काम, अब तो और एक कदम बढ़ करके बीजेपी के लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो रही है। और ये सरकार, बैठी हुई सरकार, आज तक गिरफ्तार करने में अपने आप को असफल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं धारण करेगी। इस सरकार को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में आप सुधार लाइए, अथवा 3.5 करोड़ जनता का कोप भाजन बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आप कह रहे हैं कि आपके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित तौर पर लगातार फर्जी मुकदमे, 350 कार्यकर्ताओं के फर्जी मुकदमे किए गए, देशद्रोह के मुकदमे किए गए, किसानों के हित में आंदोलन किए जाते हैं तब लगातार मुकदमे हुए। हम विधानसभा का घेराव करते हैं तो टारगेटेड लाठीचार्ज किया जाता है। अब तो हत्याएं हो रही। ये राज्य की सरकार की विफलता का प्रमाण नहीं है क्या? आप परिवार के सदस्य नहीं मिलने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से उनके परिवारों के पास, परिवार के साथ जाएंगे, मिलेंगे। उनके दुख के साथ हम पूरी पार्टी खड़ी है और लगातार उस परिवार की चिंता करना हमारे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जीतराम मुंडा को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी लगातार संघर्ष करेगी। एक एक कार्यकर्ता हमारा अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है हमारे लिए। वो हमारे लिए संपत्ति है, एसेट है, पार्टी का एसेट है हमारे लिए। हम एक एक एसेट की चिंता करते हैं। कार्यकर्ता के निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है और जब निर्माण होता है तो देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए वो एसेट बनता है। उसको खोने का हम सब लोगों को गम है। तो वहीं दीपक प्रकाश के बयान का पलटवार करते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो वाम दल से सीपीआई की सहमति मिली है। उनके राज्य सचिव कॉमरेड भुवनेश्वर मेहता जाएंगे। सीपीआई एमएल की तरफ से उनके विधायक कॉमरेड विनोद सिंह जाएंगे। मासस के तरफ से कॉमरेड अरुण चटर्जी जाएंगे। सीपीआईएम ने कहा है कि हमारी सहमति है, उनकी व्यक्तियों की अनुपलब्धता है, लेकिन उनका समर्थन इस मुद्दे पर है राज्य के साथ में। साथ साथ राज्य की एक प्रमुख जो विपक्षी दल है, जो क्षेत्रीय दल है, आजसू पार्टी के जो चीफ है सुदेश महतो जी, उन्होंने ये पुष्टि की है कि वो भी रहेंगे उस प्रतिनिधिमंडल में। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी तक हम लोगों के पास कोई कंफर्मेशन तो आया नहीं है, लेकिन हमने कल बात, तो ये उनकी अपनी स्टैंड है। उनका जब उनका आधिकारिक तौर पे कोई वक्तव्य आ जाता है उसके बाद ही उस पर हम लोग प्रतिक्रिया दें। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि उस डेलीगेशन निश्चित तौर पे राज्य का मुद्दा है और राज्य के मुद्दे पर सभी लोग साथ में हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल जा रही है। मुलाकात भी बोल देते हैं, मुलाकात का समय। हाँ दादा, पहले ये कहा जा रहा था 25 को मुलाकात होगी, क्या कुछ टाइम चेंज हुआ है क्या? जी, पहले 25 की पुष्टि आई थी, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण गृहमंत्री जी ने कहा है कि हम 26 तारीख को उनके सरकारी आवास पर शाम के 4 बजे प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात है।